सुप्रीम कोर्ट का ईडी पर भयंकर कहर, ईडी को नोटिस जारी। थंबनेल आपने देखा होगा। वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग लीगल टॉपिक्स पर जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट्स के जो ऑर्डर होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं चौधरी लीगल एसोसिएट से। सारे कोर्ट्स के ऑर्डर्स होते हैं। तो आज का भी ये एक ऑर्डर है और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें। आपके सवाल जो रहते हैं, कई बार आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं फिर भी आपके सवाल उसमें होते हैं, जबकि जवाब उसके वीडियो के अंदर दिया होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आपको लगता है कुछ छूट गया, उसके बाद सवाल पूछें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से जो सीजीआई साहब हैं उनको सैल्यूट करता हूं कि जब से वो देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बने हैं, तब से उन्होंने एक आम आदमी के अंदर, एक कॉमन मैन के अंदर, एक साधारण व्यक्ति के अंदर जो न्याय की जो भावना पैदा की है वो काबिल तारीफ है। एक आम आदमी के अंदर भी न्याय के प्रति विश्वास जो है पैदा हुआ है, गाढ़ा हुआ है, अच्छा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है। इसके लिए सीजीआई साहब धन्यवाद के पात्र हैं। और जब से उन्होंने सीजीआई का कार्यभार संभाला है, तब से सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, कोई भी कोर्ट हो, सारे कोर्ट्स के जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक तरह से बहुत अच्छा काम करने लगा है उनके सीजीआई बनने के बाद से। ये उन्हीं का एक चमत्कार इसको कहेंगे कि जो कोर्ट्स हैं वो एक्टिव हुए हैं और कोर्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू किया है। कोर्ट अब दबाव में काम नहीं करते हैं, कोर्ट सीधे ऑर्डर जारी करते हैं। कोर्टों के जो ऑर्डर होते हैं बहुत अच्छे ऑर्डर्स वो रहते हैं, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हों, लेकिन सबसे बड़ी, सबसे कॉमन बात रहती है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ होते हैं। लॉ होते हैं यानी कि कानून के अनुसार होते हैं और कानून को सर्वोपरि रख करके आदेश पास किए जाते हैं। इसके लिए सीजीआई साहब धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है, नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। नॉमिनेशंस के बाद चुनाव की तिथियां भी आसपास ही हैं और कभी भी जो तिथियां हैं उन तिथियों पर ही चुनाव होना है। इसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि विपक्षी जो दल हैं उन्होंने भी दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया, इंडी गठबंधन ने। आप लोग देख रहे हैं कि ईडी किस तरीके से काम कर रही है। कभी ईडी के जो अधिकारी हैं वो गिरफ्तार होते हैं, कभी ईडी किसी को गिरफ्तार करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है इस वक्त में, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ। और वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री, जो आज भी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया। उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं। सीजीआई साहब जो हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं। चुनाव की जो तारीख हैं वो घोषित हो चुकी हैं, नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। पूरे देश में एक तरह से राजनीतिक और चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है। इसी बीच आप लोगों ने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा मुद्दा बना। केंद्र की सरकार चाहती थी कि उनका जो जो भी कुछ उस पर आदेश आए वो आदेश चुनावों तक रोक दिए जाएं, चुनावों के बाद वो आदेश आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको, चुनाव आयोग को आदेश किया कि चुनाव से पहले सब कुछ डाटा लेकर के आप लोग अपनी वेबसाइट पे आप लोग अपडेट करें, अपलोड उनको करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी रोक लगा दी। और उसके बाद अभी कल एक न्यूज़ जो है मीडिया में बहुत वायरल हो रही थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आप लोगों तक पहुंची होगी कि कुछ और इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी छाप दिए गए हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। इस उथल पुथल के बीच में एक बहुत बड़ा आदेश, एक बहुत बड़ी अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है, वो अपडेट आपको बताने के लिए आए हैं। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डीएमके के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि ये बताइए कि इनको जमानत दें या ना दें, ना दें तो क्यों ना दें। 4 हफ्ते का समय दिया है। 4 हफ्ते के समय में, यानी कि 1 महीने के समय में ईडी को अपना जवाब दाखिल करना है। बालाजी को जून 2023 में पीएमएलए में, यानी कि धन शोधन अधिनियम जो है उसमें गिरफ्तार किया गया था। इन पर जो आरोप था वो नौकरी के बदले नोट लेने का इन पर आरोप था। इसको नौकरी के बदले नोट घोटाला भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो जो बेंच है, जिसके जो जस्टिस हैं, जिन्होंने आदेश दिया है, जिन्होंने नोटिस जारी किया ईडी को, उसके जो जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस अभय एस ओका। और दूसरे जो जस्टिस हैं इसके वो हैं उज्जवल भैया। 2 जस्टिस की बेंच ने इस आदेश को जारी किया है। और ये आदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आया है। और आदेश इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके जवाब पूछा है, जवाब मांगा गया है। आप लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दें कि जो इनकी जब गिरफ्तारी हुई, पूर्व मंत्री हैं ये, डीएमके के नेता हैं सेंथिल बालाजी। तो इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो मामला जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में गया। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस ने जो इनको जो जमानत थी उसको खारिज कर दिया। और खारिज करने के पीछे जो इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि
जो बालाजी हैं भले ही अब वो मंत्री नहीं है, उन्होंने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो सत्ता है, जिनकी गवर्नमेंट है, सत्ताधारी पार्टी के वो विधायक आज भी बने हुए हैं। अगर वो ऐसे विधायक बने रहेंगे और उनको जमानत दे दी जाएगी और उनकी सत्ता, उनका जो दल है उसकी सत्ता भी प्रदेश में काबिज सत्ता वो चला रही सरकार में है, तो कहीं ना कहीं न्याय प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी आंच आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन को फेयर होने से रोका जा सकता है, इसलिए इनकी जमानत को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने यहाँ ये भी आदेश दिया कि जो लोअर कोर्ट है यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है वो 3 महीने के अंदर इनका जो जो सुनवाई है 3 महीने के अंदर इसको पूरा करे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि जो 3 महीने का समय है वो 3 महीने में ट्रायल पूरा नहीं किया जा सकता है, और जो बालाजी की जो याचिका जो उन्होंने खारिज की वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी करी है और जो नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करके जो उनसे कहा है कि आप लोग जो है 4 हफ्तों में यानी कि 1 महीने में ये बताएं कि इनको जमानत दी जाए ना दी जाए, और अगर दी जाए तो क्यों दी जाए, तमाम चीज़ें आपको आपत्ति है तो बताएं, आपत्ति नहीं है तो बताएं, ये उनसे कहा। सेंथिल बालाजी जो हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, ऑर्डर्स के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की थी, और जो मद्रास हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उनकी जमानत को खारिज करने का, उस पर रोक लगाने के लिए कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो रोक लगाने की मांग सेंथिल बालाजी ने की थी उस पर भी रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और अभी जो है मामले की जो सुनवाई है उसमें जो डेट लगाई गई है वो 29 अप्रैल यानी कि 29 अप्रैल को उसकी डेट लगाई गई है, यानी कि 29 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 29 अप्रैल तक ईडी को इस पर जवाब दाखिल करना है, 4 हफ्ते के समय में जवाब दाखिल करना, उसके बाद इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। तो आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश में घटनाक्रम चल रहा है। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है। उसके पहले अगर बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मसले पर कई बार जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी ये कहा, नीचे से लेकर ऊपर तक की जो भी कोर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि किसी को ज़्यादा समय तक हम जेल में नहीं रख सकते हैं। अगर आपको इनके विरुद्ध अपराध इनके विरुद्ध बनता है तो आप चार्जशीट दाखिल करें, जिससे कि मामले का जो ट्रायल है वो शुरू किया जा सके और मामले की तह तक पहुंचा जा सके कि इनको दोष मुक्त करना है। अगर आरोप बनता है तो इनको दोषी मान करके सजा सुनानी है। इसके लिए ज़रूरी है कि चार्जशीट आप लोग फाइल करें, लेकिन ईडी कई मामलों में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, इससे मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और अब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं, जेल से ही वो अपने आदेश जारी कर रहे हैं। हालांकि जो केंद्र की सरकार है उसके जो नेता हैं वो तमाम बार मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार में और टीवी चैनल्स पर वो कहते हुए दिखते हैं कि ये बहुत गलत है, न्याय के विपरीत है, इनको सरकार नहीं चलाने देना चाहिए। एक व्यक्ति ने तो इस पर मामले में जो है हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल किया था, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया उस पीआईएल को। अभी दूसरे व्यक्ति ने भी इस मामले पर एक पीआईएल दाखिल किया है कि इनको सरकार चलाने से रोका जाना चाहिए, जेल में रह करके सरकार जो है उनको नहीं चलानी चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो रिमांड थी वो खत्म हुई और अब उनको जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल भारत देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए हैं, और तिहाड़ जेल से यानी कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री जो है उसको मुख्यमंत्री के पद को मेंटेन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री है होने की हैसियत से सरकार चला रहे हैं। तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं देश के जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रह करके सरकार चला रहे हैं। तो बहुत बड़ा अपडेट है। और आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, दोनों को आप लोग सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। इन सबके लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।